हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एलजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक वेक्टर एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये फ्री पिक की फाइल है। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिंपली इसे डाउनलोड करना है और आपको इसे इलस्ट्रेटर में ओपन करना है कुछ इस तरीके से। अब ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इन जो चीज़ें हैं उनसे ना अपनी एनिमेशन करनी है। तो मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी करके इन्हें कॉपी करूँगा। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक नई फाइल बना दी है। नई फाइल बनाने के लिए जैसा कि हमें पता है हम न्यू प्रोजेक्ट्स में जाके एक नई फाइल बना देते हैं जिसकी हाइट एंड वेट मैंने रखी है 1920 बाय 180 RGB में कलर मोड। एंड मेक श्योर कि आपका ये जो यूनिट है वो पिक्सल्स हो। ओके और आपको क्रिएट कर देना है जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। और यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी करके पेस्ट करो, वी एंड ई फॉर ट्रांसफॉर्म टूल, एंड शिफ्ट होल्ड करके या फिर अल्ट होल्ड करके एंड अल्ट शिफ्ट दोनों प्रेस करके आप इसकी साइज़ जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हो। ओके अब इसे हम सेव कर देंगे। अब जैसा कि हम अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी करते आए हैं, हमें हर एक चीज़ अलग अलग लेयर पे चाहिए होती है। तो हम एक एक करके वो चीज़ कर लेंगे। सबसे पहले इसे राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो, डिसेलेक्ट कर दो। अब ये जो पोर्शन है इसे मैं कंट्रोल एक्स करूँगा, न्यू लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी। ओके और इसे फ़िलहाल के लिए हाइड कर देते हैं। अब इसे मैं नाम दे दूंगा बकेट। आप जो भी चीज़ें चाहिए उसे नाम दे सकते हैं। राइट क्लिक करके अनग्रुप, और इसका जो ये हैंडल है वो हमें उसे अनग्रुप करना है। फिर से राइट क्लिक करके अनग्रुप। अब इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो हैंडल 01। सिमिलरली इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो हैंडल 02। ओके तो ये बकेट रेडी हो चुका है। इसे हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स है इन्हें राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो। इसे सिलेक्ट कर को अगेन राइट क्लिक करके अनग्रुप, फिर से इन्हें सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो बॉक्स और इसे हाइड कर दो। ओके सिमिलरली ये जो आइकॉन है इसे कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो और राइट क्लिक करके फिर से अनग्रुप करो इसे। और इसके अंदर जो है इसे कंट्रोल एक्स करके द कंट्रोल शिफ्ट वी और न्यू लेयर, और इसे भी नाम दे दो राइट। ओके और इन दोनों लेयर्स को फिर से हाइड कर दो। और फिर ये बॉक्स फिर से सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे देंगे हम बॉक्स। सिमिलरली इसे भी सिलेक्ट करो, राइट क्लिक अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो बॉक्स। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो बॉक्स। ओके ये हाइड हो गया। सिमिलरली अब ये जो चीज़ है वॉलेट, इसे कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे हम नाम दे देंगे वॉलेट। और इसके अगर हम देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फ्रंट, बैक एंड दिस मिडल। इसे राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो। और ये जो सामने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, उसके बाद ये जो कार्ड्स है इन्हें भी कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब इसे मैं नाम दे दूंगा फ्रंट वॉलेट, इसे हम नाम दे देंगे कार्ड, और इसे हम नाम दे देंगे बैक, और इन सबको हाइड कर दो। ओके तो ये भी हो गया। अब ये जो बॉक्स है इसे कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, एंड लेट्स कॉल इट एज बॉक्स, और इसे भी हाइड कर दो। उसके बाद ये जो स्टार्स है कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब इसे हम कैसे अलग अलग लेयर्स पे लाएंगे, इसके अंदर जाएंगे हम लोग और इस आइकॉन पे सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाके रिलीज टू लेयर सीक्वेंस, शिफ्ट होल्ड करके इन सभी को सिलेक्ट करके इस लेयर से बाहर लेके आओ और इस एक्स्ट्रा लेयर को डिलीट कर दो। ओके अब ये कार्ड जो है कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे भी नाम दे दो कार्ड और हाइड कर दो।
और फिर ये जो मोबाइल है हमें इसे भी अलग करना है, तो कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, राइट क्लिक एंड अनग्रुप, और इन सभी को हाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो बैग्स है, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, राइट क्लिक, अनग्रुप, इस बैग को अलग लेयर पे लाएंगे और डबल क्लिक करके इन्हें हम नाम दे देंगे बैग। सिमिलरली इसे भी नाम दे देंगे बैग और हाइड कर देंगे। उसके बाद राइट क्लिक और अनग्रुप। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा शेडोज़ है वो मुझे नहीं चाहिए, तो ये शेडोज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। सिमिलरली ये शेडोज़ भी मुझे नहीं चाहिए। अब ये जो बाय है, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे हम नाम दे देंगे बाय। इसे भी सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, न्यू, इसे नाम दे देंगे स्क्वायर। ओके, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो रूफ। इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, हम इसे नाम दे देंगे फिर से स्क्वायर। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हम उन्हें एनिमेट कर देंगे। सबसे पहले ये जो बीजी स्पेयर है, इसे कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो बीजी, और इसे नीचे लेके आओ और लॉक कर दो इस लेयर को या फिर हाइड कर दो। उसके बाद ये जो आइकॉन्स हैं, मैं शिफ्ट होल्ड करके इन सभी को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे लाके कंट्रोल शिफ्ट वी, और इस आइकॉन पे क्लिक करके फिर ये जो हमारा क्लिक टू टारगेट है उसे क्लिक करके यहाँ पे रिलीज टू लेयर्स, शिफ्ट होल्ड करके इन सब को सिलेक्ट करो और यहाँ पे लेके आओ और इस लेयर को डिलीट कर दो और इन सभी को हाइड कर दो। सिमिलरली ये जो ग्राउंड है, इसे कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसे नाम दे देंगे ग्राउंड। ओके, कुछ इस तरीके से इसे हम नाम दे देंगे आइकॉन। और ये जो नाम है मैं कंट्रोल सी करके कॉपी करूँगा, डबल क्लिक करके इन सभी को पेस्ट कर देता हूँ, ये जो आइकॉन्स है मेरे, इनको। और ये जो लेयर्स है ये अभी एक ही बची है, तो इन्हें हर एक को नाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके अनग्रुप, इन्हें भी राइट क्लिक करके अनग्रुप, इन्हें भी राइट क्लिक करके अनग्रुप, और इन्हें भी राइट क्लिक करके अनग्रुप। इसे हम नाम दे देंगे लीफ या फिर एक्स्ट्रा नाम दे देते हैं इन्हें। और इसके अंदर जाएंगे हम लोग, इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट टू लेयर्स, शिफ्ट होल्ड करके इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, इस एक्स्ट्रा लेयर को डिलीट कर देंगे और इन्हें हम एक्स्ट्रा नाम दे देंगे और सभी को वो नाम हमें पेस्ट कर देना है। ये नाम हम इसलिए देते हैं ताकि एनिमेट करते वक्त हमें याद रहे कि कौन सी चीज़ें कौन सी लेयर्स पे है। ओके, तो हमारी लेयरिंग जो है वो सभी की हो चुकी है, और अगर मैं सभी चीज़ें इनेबल करता हूँ वेब से तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब ये जो बॉक्स है मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे लाके रख देता हूँ, और ये जो लीव्स हैं उन्हें भी मैं शिफ्ट होल्ड करके थोड़ा सा यहाँ पे लाके रख देता हूँ, और कंट्रोल 0 प्रेस करो और कंट्रोल एस प्रेस करो, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। तो हमारा इलस्ट्रेशन रेडी है, अब बस हमें इन्हें आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करना है। तो अब हम जाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, मैं न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूँगा जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूँगा। विड्थ में रखूँगा इसकी 1920 और हाइट रखूँगा 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन मैं ज़्यादा नहीं बल्कि 30 सेकेंड तक ही रखूँगा, और बैकग्राउंड कलर वाइट, और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब कंट्रोल आई प्रेस करके मैं अपनी इलस्ट्रेटर फाइल सिलेक्ट करूँगा, इंपोर्ट एज फुटेज में कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइजेस पे क्लिक करूँगा और इंपोर्ट कर दूँगा। ओके, और उसके बाद इस फाइल को हम अप्रोप्रिएट लोकेशन पे सेव करेंगे, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके, अब कंट्रोल आई प्रेस करिए और फिर हमने अपना इंपोर्ट कर रखा है तो इसे सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे लेके आओ, और डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे तो हमें ये फाइल मिल जाएगी। ओके, अब इसके बाद हमें हर एक चीज़ प्रॉपरली लेयर चाहिए, तो इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके एनिमेट करेंगे। सो सबसे पहले कंट्रोल के प्रेस करो और इसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर दो। अब ये जो हैंडल्स है
हम इस आइकॉन की मदद से सिर्फ इन हैंडल्स पे फोकस करेंगे। अब कंट्रोल के प्रेस करके मैं बैकग्राउंड लेयर ब्लैक ही रखता हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखे, क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ों को वाइट कलर ही रखा हुआ है। तो ये जो हैंडल्स है, मैं अपने पेन बिहाइंड टूल की मदद से इसका एक एंकर पॉइंट यहाँ पे और एक एंकर पॉइंट यहाँ पे रख के रख दूंगा, और ये दोनों हैंडल्स जो है वो इस बकेट को पेरेंट कर देंगे। अब हमें इस बकेट को एनिमेट करना है। सो इस बकेट को सिलेक्ट करेंगे, पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम, उसके बाद 20 या 1 सेकेंड पे फिर से एक की फ्रेम, और थोड़ा सा आगे जाके तो यहाँ पे फिर से एक की फ्रेम। उसके बाद स्टार्ट में जाके अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करो और इन्हें शिफ्ट होल्ड करके प्रॉपर ऊपर लेके आओ, और 1.10 फ्रेम्स पे इसे प्रॉपरली यहाँ पे लेके आओ। अब इन पोजीशन की फ्रेम्स को हम F9 पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद जाएंगे ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करके मेक श्योर करें कि आप एडिट स्पीड ग्राफ सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। अब इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट करो, ओके, और इन्हें इस तरीके से एडजस्ट करो और इसे इस तरीके से एडजस्ट करो, ओके। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ऊपर जा रहा है तो इसे थोड़ा सा नीचे लेके आओ, और ये जो लास्ट की फ्रेम्स है अल्ट होल्ड करके इन्हें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दो, ओके। अब इसी के साथ साथ हमें ये जो हैंडल्स है वो भी एनिमेट करने हैं। तो इस हैंडल को सिलेक्ट करूँगा मैं, आर फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम बना देंगे 20 फ्रेम्स पे। मैं या यहाँ पे यहीं पे की फ्रेम्स बना दो। इसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग और डब्ल्यू प्लेस करेंगे रोटेशन टूल के लिए, और इसे इस तरीके से रोटेट करेंगे और इसे इस तरीके से रोटेट करेंगे, ओके। और इस पॉइंट पे जाके इसे ज़ीरो कर दो और इसे भी ज़ीरो कर दो। इस पॉइंट पे जाके ओके, और ज़ीरो की बजाय हम थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे और इसे भी थोड़ा और नीचे लेके आएंगे, और इस पॉइंट पे इसे हम कर देंगे 0 0, और इन की फ्रेम्स को हमें F9 पे क्लिक कर देना है। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब बाय होल्डिंग अल्ट आई एम गोइंग टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इट, एंड इसे मैं थोड़ा सा आगे ला के रख दूंगा। तो होगा ये कि हमें ना एक सेकेंडरी एक्शन की तरह कुछ मिल रहा होगा। तो अब जब मैं प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी, ओके। और चलिए एक बार इसे थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं, ओके। हाँ, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है तो मैं यही कर लूँगा, ओके। और ये हमारा एनिमेशन हो गया बकेट के लिए। तो इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे नाम दे दूँगा बकेट, और F4 पे प्रेस करके मैं इसे क्लिक कर दूंगा, इसे लॉक कर दूंगा और हाइड कर दूंगा। उसके बाद बचा है हमारे ये बॉक्सेस। तो ये जो पूरे बॉक्सेस है, ये इतनी जो लेयर्स है वो इस बॉक्सेस से रिलेटेड है। तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी करके इन्हें नाम दे दूंगा बॉक्सेस, ओके, और इसे इनेबल कर देंगे। अब इसके अंदर जाएंगे। अब इन सभी को हमें एनिमेट करना है, तो जितने भी बॉक्सेस है सबसे पहले मैं उनको सिलेक्ट करूँगा, पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम बना दूंगा मैं, और मैं जाऊंगा अराउंड 1 सेकेंड पे और इन सभी को यहाँ पे ला के रख दूंगा, और 2 सेकेंड पे जाके मैं इनकी जो फर्स्ट की फ्रेम है उसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। और इनिशियली ये सभी बॉक्सेस जो है वो मुझे नीचे चाहिए, इंक्लूडिंग दिस, कुछ इस तरीके से, ओके। तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। और सिमिलरली जब ये लैंड होंगे तो मैं 20 फ्रेम्स आगे जाके इन सभी पे फिर से की फ्रेम्स क्रिएट करूँगा और यहाँ पे इन्हें हल्का सा ऊपर लेके आऊँगा। अब इन सभी की फ्रेम्स को हमें सिलेक्ट करना है और F9 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे भी यहाँ पे लेके आओ, और इसे भी यहाँ पे लेके आओ। अब इसे सिलेक्ट करो, जूम इन, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद मैं इसी के साथ साथ रोटेशन एनिमेशन भी चाहूँगा। तो आर फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम, यू प्रेस करो, यहाँ पे जाके फिर से एक कंप्लीट रोटेशन बना दो। आर फॉर रोटेशन, इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो,
उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, कुछ इस तरीके से। और अब यू प्रेस करेंगे हम लोग और इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और अल्ट होल्ड करके मैं इसे अराउंड 1 सेकेंड तक लेके आऊँगा, कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहूँगा कि ये एनिमेशंस जो है वो एक साथ ना हो, बल्कि इन एनिमेशंस के बीच में 5 फ्रेम्स का डिस्टेंस रहे। तो इसे मैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और जब ये प्रॉपरली लैंड होंगे उसी के बाद ये जो राइट वाले आइकॉन्स है वो आने चाहिए। तो मैं इन्हें ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे ला के रखूँगा। एज फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे कर देंगे 0। अब इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, और थोड़ा डिस्टेंस लेके मैं इन्हें यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ओके, तो अब जब मैं ये चीज़ देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इसे हाइड करके लॉक कर देंगे। उसके बाद ये जो वॉलेट वाली चीज़ है उसे एनिमेट कर देते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं इसे नाम दे दूंगा वॉलेट और एक कंपोजिशन बना दूंगा और मेक श्योर करूंगा कि इसका ये आइकॉन इनेबल हो और ये आइकॉन भी। और सबसे पहले इस बकेट के अंदर जाके सभी को सिलेक्ट करके इस आइकॉन पे क्लिक करो और ये जो मोशन ब्लर है वो भी इनेबल कर दो। सिमिलरली इन बॉक्सेस के अंदर भी सभी को सिलेक्ट करो और ये मोशन ब्लर जो है वो हमें इनेबल करना है। ओके, अब जाते हैं इस वॉलेट के अंदर और इस वॉलेट का भी हमें कुछ सेम एनिमेशन ही करना है। तो इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इस फ्रंट वॉलेट से पेरेंट कर दूंगा और ये जो कार्ड्स हैं मैं फ़िलहाल सिर्फ उन पे फोकस करता हूँ। इनका जो एंकर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा और इस कार्ड का भी एंकर पॉइंट यहाँ पे ला के रख दूंगा। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद इस फ्रंट वॉलेट को हम सिलेक्ट करेंगे और हम ट्राई करेंगे इसे एनिमेट करने के लिए। सो पी फॉर पोजीशन में एक की फ्रेम बना दूंगा और सेम जैसा कि हमें बॉक्सेस के लिए किया इस वॉलेट के लिए भी करना है। 2 सेकेंड पे जाके मैं फिर से एक की फ्रेम बना देता हूँ और 1 सेकेंड पे इसे अप ला के रख देता हूँ। ओके, और अगेन 20 फ्रेम्स पे फिर से एक की फ्रेम, 10 सेकेंड पे सॉरी इसे फिर से ऊपर ला के रख देंगे। अब इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और F9 पे क्लिक करूँगा और स्टार्ट में जाके ये जो चीज़ है वो नीचे आ जानी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ मुझे मिल रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, चाहो ग्राफ एडिटर में इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड यहाँ पे जूम इन करेंगे। ओके, अब इसे सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम U, यहाँ पे जाके 1 सेकेंड पे, फिर 2 सेकेंड पे 1 रोटेशन। इन्हें सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से हमें चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब इन दोनों कार्ड्स को हमें फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना है और W फॉर रोटेशन और इसे रोटेट करो यहाँ पे। R एक की फ्रेम, इस पॉइंट पे जाओ, इसे फिर से कर दो, इस पॉइंट पे इसे फिर से पीछे लेके आओ और थोड़ा आगे जाके इसकी वैल्यू कर दो 0। और इन की फ्रेम को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे और इन्हें हल्का सा पीछे लेके आएंगे। तो हमें एक सेकेंडरी एक्शन मिलता है और अगर आप इसे आगे ला के रख लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एक एक्शन मिल रहा होगा। ओके, तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ, ओके, अब यहाँ पे भी मुझे डिस्टेंस चाहिए इन एनिमेशंस के बीच में। तो सबसे पहले तो इनका ड्यूरेशन कम करना होगा। तो यू प्रेस करके हम सभी लेयर्स की फ्रेम्स सिलेक्ट करेंगे और अल्ट होल्ड करके उन्हें अब आप देख सकते हैं कि इन्हें हम अल्ट होल्ड करके एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं उनके स्टार्टिंग में कोई की फ्रेम नहीं है। तो हम स्टार्ट में भी इनके की फ्रेम बना देते हैं और अब हम यू प्रेस करके इन सभी को सिलेक्ट करके अल्ट होल्ड करके इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें करना ये है कि ये जो वॉलेट है इसे थोड़ा सा पीछे लेके आना है ताकि एक सेकेंडरी एक्शन कुछ इस तरीके से मिल सकती। ओके,
और इन सभी को सिलेक्ट करके मोशन ब्लर इनेबल करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो ये हमें कुछ इस तरीके का मिल रहा होगा। अब एक जो चीज़ जो हम यहाँ पे करना भूल गए हैं वो है इसकी मास्किंग, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं। अब ये जो बॉक्स है इनसे इनेबल करेंगे और अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके हम इसे कुछ इस तरीके का मास्क बना देंगे ताकि ये जब नीचे से ऊपर आए तो हमें कुछ ऐसा दिखे। सेम चीज़ हम इस वॉलेट के लिए भी करेंगे। इस वॉलेट को सिलेक्ट करो और कुछ इस तरीके का मास्क बना दो यहाँ पे। ओके, और इसे डिसेबल कर दो और इन सभी को लॉक कर दो। उसके बाद आ रहा है ये बॉक्स। अब इस बॉक्स को मैं चाहूँगा कि ये बॉक्स यहाँ से यहाँ आए, सो मैं P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम पे जाऊँगा 1 पॉइंट या 2 सेकेंड पे, एक की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे यहाँ पे लेके आएंगे। इन सभी को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो इसे भी लॉक कर देंगे। ये चीज़ भी एनिमेट हो चुकी है। अब बची है ये जो स्टार्स, इन सभी को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे नाम देता हूँ स्टार। सिमिलरली ये जो कार्ड जो है वो भी मैं कंट्रोल X करके इससे कंट्रोल V कर दूंगा और इन सभी को सिलेक्ट करके इनेबल कर देंगे ये ऑप्शन। अब ये जो स्टार्स है वो ये जो पिछली बैक लेयर है उससे पेरेंट हो जाने चाहिए और इन दोनों लेयर्स को, ये कार्ड और ये जो बैक लेयर है, मैं P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा और जाऊंगा अराउंड 1.10 फ्रेम्स पे, मैं फिर से एक की फ्रेम बना दूंगा और ये दोनों चीज़ इनिशियली यहाँ पे आ जानी चाहिए। इन सभी को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, जाओ ग्राफ एडिटर में और इन्हें यहाँ से यहाँ तक एडजस्ट करके लेके आओ। ओके, अब सबसे पहले ये कार्ड एनिमेट हो जाना चाहिए, उसके बाद ये जो स्टार वाली लेयर्स है वो, तो इन्हें सभी को यहाँ पे लेके आओ और यहाँ पे आ जाने के बाद ये जो सारे स्टार्स हैं वो एनिमेट हो जाने चाहिए, तो इन्हें यहाँ पे लेके आओ। एस फॉर स्केलिंग, इनिशियल स्केल 0, एक की फ्रेम, थोड़ा आगे जाके इन्हें कर दो 100। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, तो पेज डाउन बटन 2 बार दबा के इन्हें मैं एक के पीछे एक एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। सभी को सिलेक्ट करके मोशन ब्लर इनेबल कर दो और यहाँ पे ये एनिमेशन भी हो गया है। तो इसे मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा, इस बॉक्स के भी इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा और इन्हें हाइड कर दूँगा और लॉक कर दूँगा। अब बचा है हमारा ये मोबाइल, तो इन सभी को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी लेयर्स मोबाइल की हैं। तो ये स्क्वायर और ये मोबाइल, सो इन्हें नाम देता, मैं शायद भूल गया था, मैं इसे मोबाइल लिख देता हूँ। इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल शिफ्ट सी कर दूंगा और इसे नाम दे दूंगा मोबाइल और एक की फ्रेम बना दूंगा। ओके, अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग और अपना एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे। अब इन सभी को मैं इस मोबाइल से सबसे पहले तो पेरेंट कर दूंगा, और या फिर पेरेंट ना करने मत करो, हम इसे मैन्युअली एनिमेट करेंगे। सभी को सिलेक्ट करके इस आइकॉन पे क्लिक कर दो और इस मोबाइल को सिलेक्ट करके P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम, मैं जाऊंगा अराउंड 1.10 फ्रेम्स, फिर से एक की फ्रेम स्टार्ट में, इन्हें यहाँ पे लेके आओ। इन सभी को सिलेक्ट करो, F9 ग्राफ एडिटर, सभी को सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो जब ये एनिमेट हो जाएगा पूरा, उसके बाद मैं चाहूँगा कि ये जो रूफ है वो एनिमेट हो जाना स्टार्ट हो जाए। सो Y प्रेस करके मैं इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसे कर देता हूँ 3D में कन्वर्ट, R फॉर रोटेशन, और अब जो है हम इसे X रोटेशन पे एनिमेट कर देंगे। तो इसे कर दो -90, एक की फ्रेम, थोड़ा आगे जाके इसे कर दो 20, एक की फ्रेम, थोड़ा आगे जाके इसे कर दो 0। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, इसे मैं 20 की जगह थोड़ा और ऐसे पीछे रोटेट कर दूंगा। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, अब इस पॉइंट पे ये जो स्क्वायर्स हैं, ये और ये मैं चाहता हूँ एनिमेट हो, तो इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा। एस फॉर स्केलिंग, इसे अनलिंक कर दो, एक की फ्रेम यहाँ पे, थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम, इनिशियली
इनकी वैल्यू कर दो 0। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर देंगे और जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन्हें यहाँ पे लेके एडजस्ट कर देंगे। अब सबसे पहले ये बड़ा वाला होगा, उसके बाद ये छोटा वाला, तो इन्हें यहाँ पे ला के रख दो। उसके बाद मैं चाहूँगा कि ये जो बैग्स हैं वो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए, तो इन्हें यहाँ पे ला के रख दो। अब इन्हें एनिमेट करने के लिए मैं P4 पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा और थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम, थोड़ा आगे जाके फिर से एक की फ्रेम, थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे हमें। ठीक, यू प्रेस करो और इन दोनों को यू प्रेस करो। अब इनिशियली इस पॉइंट पे इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में इन्हें थोड़ा सा ऊपर लेके आओ और इस पॉइंट पे इन्हें यहाँ पे लेके आओ। इन दोनों को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इन्हें यहाँ पे लेके आओ, जूम इन, इन्हें सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो और दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। ओके, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये जो लेयर है वो स्क्वायर वाली, ये इसका मास्क होना चाहिए, तो उसके लिए इस बैक को हम सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट प्रीसेट्स पैनल में मैं सर्च करूँगा सेट मैट इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई कर दो और यहाँ पे जो ये जो 6 लेयर है स्क्वायर उसे सिलेक्ट करो। सिमिलरली इस सेट मैट इफेक्ट को कॉपी करो, कंट्रोल C करके सेकेंड लेयर पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर दो, तो आप इसे देखेंगे तो ऐसा चीज़ मिल रहा है कि, और ये जो रूफ है वो टॉप पे आ जाना चाहिए कुछ इस तरीके से। ओके, और इस पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि ये जो बाय वाली लेयर है वो भी यहाँ पे आ जानी चाहिए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ पे ला के रख दूँगा और यहाँ पे भी सेट मैट इफेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे जो फिफ्थ लेयर है स्क्वायर की, यानी ये वाली, इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये ऐसे दिखेगा। ओके, तो ये मोबाइल भी एनिमेट हो चुका है, इन्हें लॉक कर देंगे। अब बचे हैं ये आइकॉन्स, इन्हें कंट्रोल शिफ्ट C करके मैं नाम दे दूँगा आइकॉन्स। ओके, सिमिलरली ये जो ग्राउंड है उसे वैसे ही रखेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स है उन्हें कंट्रोल शिफ्ट C करके इसे नाम दे दूँगा एक्स्ट्रा। ओके, और इसे हम इस आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। ओके, हाँ, अब इस PG लेयर को मैं सिलेक्ट करूँगा, P4 पोजीशन एक की फ्रेम, मैं जाऊँगा 1.15, फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में इन्हें नीचे लेके आऊँगा। ये की फ्रेम्स को सिलेक्ट करको F9 ग्राफ एडिटर सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। अब मैं चाहूँगा कि इस BG के लिए एक बैकग्राउंड हो और मैं इसे एक रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके इस तरीके का मास्क बना दूंगा और इन्हें नीचे ला के रख दूंगा और इस PG लेयर को सिलेक्ट करो F4 और चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। ओके, सिमिलरली ये एक्स्ट्रा लेयर सिलेक्ट करो, इसके अंदर जाओ, प्रेस F4, सभी को सिलेक्ट करके ये आइकॉन पे क्लिक कर दो। अब हमें करना यह है कि हमें इनके एंकर पॉइंट एडजस्ट करने हैं, तो मैं इस आइकॉन पे क्लिक कर दूंगा और पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे ला के रख दूंगा। सिमिलरली ये आइकॉन इसे यहाँ पे ला के रख दूंगा। अब इसको सिलेक्ट कर दो, इसे यहाँ पे ला के रख दो, इसे सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे ला के रख दो। ओके, तो ये सब चीज़ें हो चुकी है। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, एज फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम यहाँ पे जूम इन करके 1.10 फ्रेम्स पे फिर से एक की फ्रेम स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0। इन सभी को सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे और जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इन सभी को सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ और इन्हें शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे लेके आओ। ओके, और इसके बाद मैं R4 रोटेशन एक की फ्रेम बना दूंगा, 1 सेकेंड पे जाके इसे कर दूंगा 10, थोड़ा 20 फ्रेम्स पे जाके इसे कर दूंगा -10, 3 सेकेंड पे जाके इसे फिर से कर देंगे 10, 4 सेकेंड पे जाके इसे कर देंगे 0 और इन सभी को सिलेक्ट करूँगा, मैं F9 पे क्लिक करूँगा
उसके बाद मैं अल्ट क्लिक करके इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करके कर दूंगा लूप आउट एक्सप्रेशन। इस लूप आउट एक्सप्रेशन कंट्रोल C करके कॉपी करो और इन सभी पे वो पेस्ट कर दो। ओके, और यू प्रेस करो और यहाँ पे मैं इन सब के बीच में गैप लूँगा 5 फ्रेम्स का। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इन्हें यहाँ पे ला के रख दो। तो हमें एक हल्का सा रोटेशन एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा होगा। सिमिलरली इसके अंदर जाके इस आइकॉन्स वाली लेयर्स पे सभी को सिलेक्ट करो, इस आइकॉन पे क्लिक करो, एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम, थोड़ा आगे जाके 1 सेकेंड पे फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0। सभी को सिलेक्ट करके F9 ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें यहाँ पे ला के रख दो। ओके, इन सभी को सिलेक्ट करके हम अप्लाई कर देंगे विगल पोजीशन इफेक्ट। तो इस तरीके का एनिमेशन यहाँ पे भी मिल जाएगा। ओके, तो आइकॉन्स का भी एनिमेशन मिल गया हमें और ये ग्राउंड अब सिर्फ ये ग्राउंड बच गया है, तो इसे भी एनिमेट कर देंगे। और इसके लिए मैं एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम, स्टार्ट में 1 सेकेंड पे फिर से एक की फ्रेम। ओके, और इसे इनेबल कर दो, 0 कर दो और इस तरीके से एडजस्ट कर दो। ओके, अब हमारी सारी चीज़ें एनिमेट हो चुकी है, अब बस इन्हें हमें एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये ग्राउंड आ जाना चाहिए और उसके साथ ये बीजी, तो इन्हें मैं ऐसे एडजस्ट कर दूंगा स्टार्ट में कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो मोबाइल वाला एनिमेशन है, सबसे पहले तो इन सभी को इनेबल कर देंगे हम लोग ताकि हमें अच्छे से दिख जाए कौन कहाँ पे है। अब ऑब्वियसली सब स्टार्ट में तो नहीं ला सकते, तो हमें एक एक करके लाना है। तो सबसे पहले ये बीजी और ये ग्राउंड आ जाना चाहिए। उसके बाद ये जो मोबाइल वाला सीन है वो आ जाना चाहिए। उसके बाद ये जो स्टार्स है वो, और उसके बाद ये जो बॉक्स, उसके बाद ये वॉलेट, उसके बाद ये वाले बॉक्सेस, और एट द एंड मैं चाहूँगा कि ये जो बकेट है वो आ जाए। ओके, उसके के साथ साथ ये जो एक्स्ट्राज है वो स्टार्ट से ही आ जाना चालू हो जाए। सेम गोज फॉर दिस आइकॉन्स। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये चीज़ें इस तरीके से एनिमेट हो जाना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, और अगर आप चाहें तो इस मोबाइल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे कुछ इस तरीके का मास्क बना दो ताकि हमें ऐसे हो लगे कि यो इन सब के बीच में से अपीयर हो रहा है। आप इस बकेट को थोड़ा और पीछे भी ले आ सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो अब मैं इस मेन एनिमेशन में कंट्रोल Y प्रेस करके एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बना दूंगा और आप देख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मिल जाएगा।